सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो मालिक की आवाज में बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता कह दिया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी गई है और वह अब तिहाड़ जेल से बाहर भी आ गए हैं। नमस्कार, मैं अनुराग और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट कैफे का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते से बाहर आने की नसीहत दे दी है। इसी के साथ कोर्ट ने सरकार और जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस उज्जवल भुवन ने कहा कि सीबीआई देश की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। यह जनहित में है कि सीबीआई न केवल निष्पक्ष दिखे बल्कि उसकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठाने वाली किसी भी धारणा को दूर करने की भी उसे हर संभव कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून के शासन द्वारा संचालित लोकतंत्र में धारणा मायने रखती है। जांच एजेंसी को निष्पक्ष होना चाहिए। कुछ समय पहले इसी अदालत ने सीबीआई की निंदा करते हुए इसकी तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी। यह जरूरी है कि सीबीआई इस धारणा को दूर करे, बल्कि धारणा तो यह होनी चाहिए कि तोता पिंजरे से बाहर आया है। बता दें कि इससे पहले 2013 में यूपीए की सरकार में कोयला घोटाले के मामले में भी कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते की तरह कार्य करने को लेकर कहा था। कोर्ट ने जो कहा है उसी तरह की बात आप लोग भी बाहर कर रहे हैं कि यह गिरफ्तारियां विपक्ष को कुचलने के लिए की जा रही हैं ताकि विपक्ष का नेता जेल में ही सड़ जाए और उनकी सत्ता बनी रहे और जनता में ये भय हो कि विपक्ष के लोग भ्रष्टाचारी और अपराधी हैं। जस्टिस भुवन ने सीबीआई की निंदा करते हुए इसकी तुलना पिंजरे में बंद तोते से की थी। यह जरूरी है कि सीबीआई इस धारणा को दूर करे, बल्कि धारणा तो यह होनी चाहिए कि तोता पिंजरे से बाहर आया है। ये किसी राजनीतिक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार के समय कहा हुआ बयान है। एजेंसियों का दुरुपयोग कौन करता था, इसके जीते जागते सबूत आज मौजूद हैं। आदरणीय सभापति जी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई ये मेरे लिए चुनाव हार जीत का तराजू नहीं है। मैं चुनाव हार जीत के लिए, भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ। ये मेरा मिशन है, ये मेरा कन्विक्शन है और मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार एक ऐसी दिमक है जिसने देश को खोखला कर दिया है। इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार के प्रति सामान्य मानव के मन में नफरत पैदा करने के लिए मैं जी जान से जुटा हुआ हूं और मैं इस पवित्र कार्य मानता हूं। 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने दो बड़ी बातें कही थी। एक, हमने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित है, और दूसरा, भ्रष्टाचार पर, काले धन पर कड़ा प्रहार मेरी सरकार करेगी। ये मैंने 2014 में सार्वजनिक रूप से कहा था। इसी ध्येय को लेकर के एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए विश्व की सबसे बड़ी कल्याण योजना हम चला रहे हैं, गरीब कल्याण योजना चला रहे हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध नए कानून, नई व्यवस्थाएं, नए तंत्र हम विकसित कर रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 उसमें संशोधन किया। हमने काले धन के खिलाफ एक नया कानून बनाया। बेनामी संपत्ति को लेकर हम नया कानून लेकर के आए। इन कानूनों से भ्रष्ट अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो गई, लेकिन लीकेज हटाने के लिए हमने सकारात्मक रूप से गवर्नमेंट में भी बदलाव लाया। हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर बल दिया।
हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग किया है और तभी आज हर लाभार्थी तक उसके हक का फायदा तुरंत सीधा पहुंच रहा है। एक नए पैसे का लीकेज नहीं होता है। ये हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का पहलू है।